ओम शांति। निरंतर दुआओं का ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि सबके अंदर पॉजिटिव और सकारात्मक विचार बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं और उसका फिर वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा यानी पावरफुल होता है। एक्चुअल में वाइब्रेशन होता क्या है, करंट होती क्या है, थोड़ा आज हम इसको समझेंगे। अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो अपने शरीर को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हो, तंदुरुस्त रख सकते हो, गोलियों को आप बाय बाय कर सकते हो। लेकिन उसको दिल से समझना होता है, पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमें समझना होता है। यह तो हमें पता ही है कि पूरा शरीर जो चल रहा है वो एक रूहानी ऊर्जा से चल रहा है, एक करंट से चल रहा है। अगर आत्मा की करंट पूरे बॉडी में न पहुंचे, है ना, अगर आत्मा की करंट पूरे बॉडी में नहीं पहुंचे तो बॉडी काम करना बंद कर लेती है ना, शरीर काम करना बंद कर लेता है। यानी कि इंसान जब हॉस्पिटल में जाता है ऑपरेशन करवाने और बाय चांस उसकी आत्मा छूट गई तो निकल गई, तो क्या बोलेंगे? गया तो इंसान था और निकला क्या? बॉडी। यानी आत्मा निकलते तो शरीर को बोलेंगे बॉडी बच गई है ना। तो आत्मा की करंट बहुत ज्यादा काम करती है। अगर आत्मा की करंट अपने मिक्सर तक न पहुंचे, यानी मिक्सर ग्राइंडर कौन सा है जो अपने खाने को पचाते हैं ना, वो मिक्सर ग्राइंडर ही तो हो गया, मशीन ही तो हो गया। अगर मिक्सर ग्राइंडर सही नहीं काम करेगा, डायबिटीज वगैरह का इश्यू रहता है, फेफड़ों में पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आत्मा की करंट फेफड़ों तक बराबर नहीं पहुंच रही है, अगर आत्मा की करंट हार्ट तक नहीं पहुंची है तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं। और आत्मा की करंट अगर घुटनों तक न पहुंचे तो फिर घुटने मानो नीचे से टंग रहे हैं, है तो सही घुटने, लेकिन स्थिति क्या है कि मानो जैसे टंग रहे हैं, एनर्जी नहीं है। तो पूरे बॉडी को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? आत्मा के करंट की आवश्यकता होती है। आंखों की पुतलियां सब कुछ, तो जैसे ये तो पता है आपको कि मोबाइल चलता है तो बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, ये बात तो बराबर है। तो बिना बैटरी को चार्ज के वापस मोबाइल तो चार्ज होगा नहीं, है ना। तो जब आत्मा की इतनी करंट है, अब करंट कैसे है, कैसे हम प्रैक्टिकल प्रूफ में समझेंगे, है ना। तो देखो, जिस जमीन पर आप थोड़ी देर बैठे जाओ, है ना, 10 मिनट 20 मिनट आप जमीन पर बैठे जाओ, फिर जमीन से जैसे ही खड़े होंगे ना तो जिस जगह पर आप बैठे हो वह जगह क्या हो जाती है, वह जगह गर्म हो जाती है। तो वो एनर्जी कहाँ पे आई, वो हीट कहाँ से आई? क्योंकि वो करंट हमारी बॉडी में है। वो करंट हमारी बॉडी में होने से ही नीचे का जमीन जो है, जो बैठते हैं, वो भी गर्म हो जाती है ना। तो ये बहुत ध्यान देने की और समझने की आवश्यकता है। आत्मा का जो करंट है ना, 7 खंबे हैं शरीर में, इसलिए कहते हैं ना 7 चक्र भी कहते हैं, 7 हार्मोन की थैलियां हैं, वहीं से हार्मोन सारे ट्रांसफर होते हैं पूरे बॉडी के अंदर। तो जब आत्मा की करंट वीक हो जाती है ना तो 7 खंबे क्यों बोले गए हैं? क्योंकि आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वो तो आप सारे जानते हो। लेकिन जब वह खंबे तक करंट नहीं पहुंचती है तो फिर फेफड़े भी सही तरीके से काम नहीं करते, हार्ट में भी ब्लॉकेज, जहां जहां पर भी करंट सप्लाई नहीं होती है, यानी वो हार्मोन सप्लाई नहीं होते हैं, वहां पर परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के लिए डायबिटीज है तो वो 7 करंट का अर्थ क्या है? 7 गुणों का करंट, यानी खुशी का, आनंद का, प्रेम का। तो जिसके जीवन में खुशी गायब हो जाती है ना, खुशी नहीं है, वहां पर जो गुस्सा ज्यादा करता है ना, तो देखना उसकी डायबिटीज ठीक होने के चांसेस कभी नहीं रहते, चाहे वो कितनी दवाइयां ले ले, चाहे कुछ भी कर ले। क्योंकि डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा पहली चीज जरूरी है कि उसकी बॉडी में पहला जो खंबा जो खुशी का है वह बहुत ज्यादा जरूरी है। खुशी की करंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो करंट उसको नहीं मिलती है तो वो खुश नहीं रहता है, तो फिर उसके जीवन में डायबिटीज का इश्यू आता है ना। तो कुल मिलाकर सारी जो बीमारियां हैं, है ना, शरीर की जो बॉडी की सारी बीमारियों का एक ही लॉजिकली कारण है कि वह आत्मा की, रूह की जो करंट है वह बॉडी के सभी नर्वस सिस्टम जो है वहां तक पहुंचती नहीं है।
तो यहाँ पर एक बात और हमें समझनी चाहिए कि जब आत्मा की बैटरी शाम को डिस्चार्ज हो जाती है ना, जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो मोबाइल चार्ज हो जाता है, आत्मा की बैटरी फिर कैसे चार्ज होती है? अपन तो भगवान को जानते हैं, जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, जो लोग भगवान को पहचानते नहीं है हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, उनकी बैटरी फिर कैसे चार्ज होती है? क्योंकि बैटरी तो चार्ज बिना फिर दूसरे दिन काम करेगी नहीं। यह बात तो समझने लायक है। और अभी सारी आत्माओं का दुख का कारण क्या है? परमात्मा से जुदा हो गए हैं, क्योंकि बैटरी देने वाला भगवान, ताकत देने वाला तो परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा ताकत मिल ही नहीं सकती है, परमात्मा के अलावा तो आत्मा को करंट मिल ही नहीं सकती है। तो वो ताकत मिलती कहाँ से है? तो जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, 800 करोड़ लोग हैं, तो जब वो आत्माएं जो है रात को सो जाती हैं, नींद में है, अब नींद निकालते हैं, वो भी हम गहरी नींद में सो जाते हैं, तो सब आत्माएं परमात्मा के कनेक्ट में आ जाती हैं, उसके कनेक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तभी हमारी 72,000 की नाड़ियां जो है, 72,000 नाड़ियां, वो पूरी प्राण शक्ति ऊर्जा से बढ़ जाती हैं, पावरफुल हो जाती है। तो वो बैटरी पावर जो है वो दो तरीके हैं लेने के। एक तो होता है रात को गहरी नींद से, कनेक्शन से परमात्मा शक्ति मिलती है, और दूसरा जो कनेक्शन, दूसरा जो ताकत लेने का तरीका है, दूसरा जो बैटरी को पावरफुल करने का तरीका है, वह हमारा है कौन सा? उसके साथ दिल के साथ गहराई से रिश्ता है ना। दुनिया की आत्माएं तो भगवान को जानती नहीं है, तो वो तो खाली नींद से ले सकती है। लेकिन अभी बीमारियां क्यों बढ़ी है ज्यादा? बीमारियां ज्यादा बढ़ने का कारण यह है क्योंकि अब लोगों की वो प्रॉपर शांति वाली नींद रही नहीं है ना। बिल्कुल नींद तो आ ही नहीं। लोगों को जब सोना होता है तब तो जगते हैं, है ना। बॉम्बे में तो ऐसी स्थिति है, जब हमारे उठने का समय होता है, कई 4 बजे उठते, तब दुनिया सोती है वहां पर। तो कितना लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। कई लोग जो शराब पी करके सोते हैं, उसकी नर्वस सिस्टम में पहले से इतना टाइट हो जाता है कि रात को शराब पीकर वो सोता है या सिगरेट पीकर सोता है, कोई नशा पी करके सोता है, तो सारा नर्वस सिस्टम एकदम टाइट हो जाता है। तो भगवान की वो शक्ति, वो एनर्जी तो उसको मिल ही नहीं सकती है। सोएगा तो भी वो पावर को नहीं ले पाएगा, दूसरे दिन और थकान उसको महसूस होगी। और ये जो चाय वगैरह भी पीते हैं ज्यादा, चाय भी बहुत बड़ी खतरनाक स्वीट पॉइजन है, बहुत खतरनाक पॉइजन है। इस बात को मैं क्लियरली आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चाय से भी क्या है, नर्वस सिस्टम अपने को लग रहा बढ़िया हुआ, बढ़िया नहीं हुआ। वो नर्वस सिस्टम को और एकदम स्टैंड बिल्कुल वो कर देता है। 72,000 नाड़ियां और 92 लाख खरब कोशिका न्यूरॉन्स जो है उसको भी परेशान करता है। तो आज हमें देखना होगा, क्या देखना है, क्या समझना है कि हम फिर आत्मा की जो बैटरी है, आत्मा का जो हमारा भोजन है ना, चार्ज करने का समझो, या खुशी का, आनंद का, प्रेम का, तो वह उससे हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से, चाहे ना इंसान तो आधे घंटे में पूरी तरीके से हील कर सकता है, पूरे तरीके से एनर्जेटिक कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है? क्योंकि कहा गया ना कि चाहे तुम अमरनाथ पैदल चल जाओ, चाहे तुम किसी भी जगह मंदिर में कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन परमात्मा से वह शक्ति मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि भगवान तो रूहों का बाप है। किसका बाप है? रूह, यानी आत्मा का बाप है, शरीर का नहीं है। परमात्मा जो तुम शरीर से करते हो ये सारी विधियां, उससे नहीं हो सकता, इससे पॉसिबल नहीं। एक बूंद भी परमात्मा की शक्ति मिल नहीं सकती है, ठीक है ना। कृपा हो सकती है, कुछ काम हो जाए वैसा, बट वो पावर नहीं मिल सकती। पावर तो मिलेगी जो अपन ओरिजिनल में जो रूह है, जो आत्मा है अपन, उसको सही मायने में समझने से ही हमें परमात्मा की शक्ति मिलती है। अब कैसे है, थोड़ा सा आप इसको बहुत समझो। परमात्मा के साथ सोने पर तो आपको गहरी नींद से तो एनर्जी मिलती ही है, तो यह विदित आप समझ ही गए कि आपको गहरी नींद में सोना ही चाहिए, टाइम पर सोना ही चाहिए। क्योंकि उस समय जो भी न्यूरॉन्स वगैरह खराब हुए हैं तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है शरीर की। जैसे फिर कम सुनने लोग लग जाते हैं क्योंकि वो न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं, उसको सही तरीके से हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो पहला तो हो गया नींद, है ना। एंड सेकंड स्टेज जो है, जो मैंने भी बताया कि 7 खंभों में अगर लाइट है, लाइट
हाउस बन जाए, वापस करंट आ जाए, तो शरीर की हर एक शक्तियां, यानी शरीर की हर एक कोई भी चीज चाहे वो डैमेज हो वो ठीक हो सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान को वैद्यनाथ कहते हैं। वैद्यनाथ नाम ऐसे नहीं पड़ा है, दुनिया की कोई भी बीमारी को परमात्मा ठीक कर सकता है, बस रूह के द्वारा, सोल के द्वारा, वो एनर्जी के द्वारा, वो पावर के द्वारा, वो शक्तियां अगर हम अपने अंदर धारण कर ले, वो पावर हमारे अंदर, सातों गुण। लेकिन अभी हुआ क्या है, सातों गुण कहाँ है? सातों गुण विपरीत चक्र में घूम रहे, एंटी क्लॉकवाइज। सतयुग त्रेतायुग में क्लॉकवाइज घूम रहे थे, यानी सबको सुख देते थे, सबको शांति, आनंद, प्रेम, है ना, फेफड़ों में पानी भरना। क्यों इश्यूज आ रहे हैं? वहां तक एनर्जी क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि लोगों को हम गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं। अरे भाई, 2 रोटी चाहिए भाई खाने को, शांति से मिलती है। पाप कर्म करने की क्या जरूरत है? क्यों ऐसे पाप कर्म अपने आप को बढ़ाए जिससे हमारे अंदर की खंबे की लाइटें और हार्मोन वाली लाइटें डिफ्यूज हो जाए? ऐसे काम तो हमें करने ही नहीं चाहिए। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे, भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा बात करेंगे कि क्यों हमें ऐसा होता है कि जिसकी वजह से कोई भी बीमारियां ठीक हो जाती है। मैं थोड़ा सा एक बात और क्लियर बताऊंगा। आप आत्माएं बहुत प्यारी हो, कई सारी आत्माएं और ज्यादा अच्छी हो सकती है, पर हम में और अन्य आत्माओं में फर्क क्या है? मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं तो अभी प्रैक्टिकल देख रही है, लेकिन उसमें दूसरों में फर्क क्या है? जैसे अभी हमारे पास कोई आत्मा आती है, जैसे आज ही किडनी की बात करूं, चलो किडनी की बात ही बता देता हूं। आज जो बहन हमारे पास आई है, नीलम बहन, लगभग 80% किडनी डैमेज हो चुकी है। दोनों किडनियां कितनी डैमेज हो चुकी है? 80% किडनियां डैमेज हो चुकी है। आज वो मनसा सेवा ग्रुप में जो है नीलम बहन का, हमें पानीपत की है रहने वाली, तो लगभग एक भी 35-38 साल के लगभग ही है। तो अब हम, जैसे केस आया, मेरे पास ही केस आया उदाहरण के लिए, हम तो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, तो हमारे अंदर क्या थॉट आएंगे, क्या विचार आएंगे, क्या चीज आएगी, वह हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहला थॉट मेरे अंदर क्या आया होगा? अगर मैं अपने दिल की बात बता सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर क्या थॉट आया वो तो आप लोग क्रिएट करके बताओगे ना, है ना। आप लोग किस भाव से कर्म करते हो, क्योंकि भाव ही बड़ा, कर्म के पीछे भाव क्या है? एक तो भाव होता है कि ठीक होना ही है, एक भाव होता है आधा ठीक होना, आधा नहीं, एक भाव है तीर नहीं तो तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं तो वाह। ये नहीं होता है। भाव के पीछे फीलिंग होती है, भाव के पीछे अनुभव होता है। तो जैसे अभी नीलम बेन के 80% डैमेज है, ओके, कंफर्मेशन है। तो अब पहला भाव मेरे पास क्या क्या आया होगा, वो मैं थोड़ा बात अचानक चेंज होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने चाहता हूँ। तो 3 बातें मेरे दिमाग में आई, फोन पे मेरी बात हुई, सारी कंडीशन 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि सबसे पहली बात, तो जब किडनी डैमेज होती, किडनी को हम बोलते हैं गुर्दा। ठीक बात है, क्लियर होगी बात। अब गुर्दा यानी क्या हुआ कि पेशाब का रुकना भी, आना भी लगभग बंद हो गया है, थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो मतलब इतने सही तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि किडनी खराब है तो पेशाब में तो आनी ही है समस्या। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? सबसे पहली चीज हमें क्या नजर में आती है उनकी? सबसे पहली चीज हमें नीलम बहन की इमेज में आती है कि उनके जो पावर, सोल की जो करंट है, अगर उनकी बॉडी में पहुंच जाए, हाँ, जहाँ किडनी में इश्यूज आ रहे हैं वहां तक अगर उनको सही तरीके से वो पावर, वो करंट उस जगह पर पहुंच जाए, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। पहला भाव है, ठीक है। दूसरा भाव क्या आएगा? दूसरा हमारे पास क्या आएगा अंदर? तो जैसे ही किडनी का आया, तो हमारे पास पहले मेरे को जो आता है, मेरे पास लगभग 77 एग्जाम्पल है जो किडनी के लिए बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि पूरी किडनी ही डैमेज हो गई, लेकिन ठीक हो गए बाबा की शक्ति से। कितने? 77 वो एग्जाम्पल है। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूं, जो आपको ध्यान है, आप देख सकते हो, तो शायद आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना। तो जैसे अभी किडनी का है कि आपके अंदर भी वो पावर बढ़ेगी। कोई भी किडनी का पेशेंट हो, कोई कैंसर का पेशेंट क्यों ना हो, वो 100% ठीक हो सकता है अगर आप उस तरीके से उसको एनर्जी डालते हो और उस तरीके से हील करते हो। ठीक है ना। तो आज जैसे नीलम बहन की 80% किडनी का इश्यूज है, तो नीलम बहन भी ये वीडियो देख रही होगी, सुन रही होगी, तो उस तक भी वो बात पहुंचती है, उसके घर वालों तक भी बात पहुंचती है। तो जैसे आपको ओम शांति के अंदर कुछ केसेस है, उसका पहले एग्जांपल देता हूं, क्योंकि बाकी के केस तो आप दुनिया में अभी 77 केसेस जिसको हीलिंग के द्वारा भी अभी हमारे सामने, जो किडनी पूरी तरीके से ठीक हो गई है ना। लेकिन जिनको जानते हो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना।
तो अपने बाबा के घर में एक बच्ची है बीके जमीला बहन, है ना, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर किसी को भी और इसका वीडियो देखना हो बीके जमीला बहन का तो अनुभव का, तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेगा तो मैं उसको लिंक भेज दूंगा। तो बीके जमीला बहन जब हमने ज्ञान लिया था, मिलना जुलना था, सब कुछ था बाबा का, तो बीके जमीला बहन जब ज्ञान में है मुसलमान बहन, लेकिन परमात्मा के बच्चे तो कहीं पर भी खींच के जाते हैं, है ना। तो वो जमीला बहन को इतना परमात्मा का साक्षात्कार हुआ जब वो सेंटर में अचानक उनकी स्कूटी खराब थी, तो काफी साल से ज्ञान में वो, लेकिन उनको परमात्मा पे इतना विश्वास कि उनके पावर लेना, उनसे हीलिंग लेना, पूरी बॉडी को मूवमेंट करवा सकते हैं। तो उनकी मदर को गठिया रोग, जिसको कहते हैं ना कि पूरी हाथ और पांव एकदम से अंगुलियां मुड़ जाना, है ना, और 85 इयर्स की एज, है ना, और 30 साल से बेड पे रही, 30 साल से 30 इयर्स से मतलब बेड पर ही ये गठिया रोग और ये सारी चीजें मूवमेंट नहीं होता। 5 भाइयों में एक बहन है बीके जमीला जो समर्पित है, डिवोटेड लाइफ है भगवान की, तो शिव बाबा की बच्ची है। तो ज्ञान क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ कि सबने बता दिया कि डॉक्टर ने बताया कि इसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। किसकी? हाँ, बीके जमीला बहन की मदर की, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब उनकी स्थिति ऐसी होगी कि जब पेशाब निकल नहीं रहा है तो बाहर हाथ पांव सारा फूल जाएगा। उनका हाथ पांव पूरा फूल गया, जमीला बहन की जो मदर है, हाथ पूरा फूल गया। अंदर जो हाथ में सोने के कंगन पहने थे वो भी दस गए। यानी किसको बुलाना पड़ा? सुनार को बुला करके वो काट के निकालने पड़े। देखो कितनी बड़ी स्थिति। डॉक्टर ने फिर क्या बोला कि आप इसको घर पे ही रखो, है ना, और सेवा करो, बस अब और कोई चांस नहीं है। तो पहले जो जमीला बहन ने बोला कि मैं उनको ठीक कर सकती, तो पांचों भाई बोलते थे कि तू अपना, कहते हैं ना, घर का जो है वो मुर्गी दाल बराबर कैसे करेंगे। लेकिन जब उसको फिर बुलाया गया जमीला बहन को कि भाई ने बोला तुक्का लगाई देते बहन, अब तुम करना चाहते हो कर लो अपनी, क्या थेरेपी तुम क्या करना चाहते हो बाबा का, या तुम्हारा जो भी है ना, ऐसा करके बोल दिया गया। अब क्या किया जमीला बहन ने, तो हार नहीं मानी। और उसको तो पता है, जिसको भगवान पे विश्वास होता है ना, एक्चुअली विश्वास की बात है सारी। आज मैं बताऊं, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता तो सबसे पहले 100% भरोसा होता है। हाँ, मेरा विश्वास तो काम करता है, लेकिन सामने वाला भी थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ये भी बात बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि उसको थोड़ा जो बोले वो कम से कम वो करे तो सही। हाँ, जो बोले वो विधि को दिल से अपनाए तो सही, तो ज्यादा अच्छा रहता, फिर असर जल्दी करता है। तो जमीला बहन ने क्या किया, सबसे पहले तो रेगुलर और इमर्ज करके, परमात्मा को इमर्ज करके पूरी लाइट की करंट उसकी बॉडी के अंग अंग में जा रही है ना। ये रेगुलर मेडिटेशन किया, पहला काम किया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, अपना जो नारियल का तेल आता है उसमें कपूर की गोली डाल दी, ठीक है, और जबरदस्त पूरे हाथ में पांव में बाबा की याद में धनाधन पूरी मालिश करी, रेगुलर अच्छे से मालिश करी। मालिश करने से क्या होता है, आप हाथ में मालिश करोगे तो क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा, एनर्जी उत्पन्न होगी, और सारे जो नर्वस सिस्टम है वो काम करने लग जाते हैं। और जब वो बाबा की याद में नारियल तेल में जो कपूर की गोली डाल के उसमें वाइब्रेशन दिए करीबन 500,000 संकल्प बाबा के, और वाइब्रेशन के साथ वो तेल ऑयल को यूज करके पूरी बॉडी को पूरा एनर्जेटिक कर दिया, पूरी बॉडी को। और हुआ क्या, आप आश्चर्य मानोगे, हाथ पर बिल्कुल सही होने लगे, बाथरूम नॉर्मल होने लग गए। जब मतलब ये हुआ कि मात्र 12 दिन में, 12 या 13 दिन के अंदर वो बहन जो 2-3 लोग लगते थे खड़ा करने के लिए, वो खुद अपने आप खड़ी हो गई। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो दोनों किडनीज की जो रिपोर्ट थी 1.6 जो उसका हीमोग्लोबिन और वो पूरा टेस्टिंग जो निकालते वो पूरा नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने उसको बुलाया कि ये तो खुद ही डॉक्टर निकली। हाँ, तो सोचो, तो वो एनर्जी, यानी तो परमात्मा की एनर्जी जो पूरे सातों खंभों में वो लाइट फैल जाए, वो आत्मा की करंट बॉडी की नस नस में पहुंच जाए, तो समझ लो कि कोई सा भी बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं है कि वो रिपेयर न हो। लेकिन करंट पहुंचने का अर्थ है कि हम थोड़ा खुशी से रहें, आनंद से रहें, प्रेम से रहें, मौज मस्ती में रहें, सुख में रहें। तो सुख की लाइट का खंभा है, शांति की लाइट का खंभा है, आनंद की लाइट का खंभा है, प्रेम की लाइट का खंभा है। तुम दवाई और वाइब्रेशन लेते यार, आधा घंटा योग करो, नफरत लोगों के प्रति तुम्हारी दिल में भरी है। तुम शांति के खंभे की लाइट का दुआएं ले रहे हो और उधर गुस्सा ही गुस्सा करते जा रहे हो, कहां से असर होगा भाई?
हाँ, तो पहला चीज जो अटेंशन देना है कि हम आत्माएं तो भगवान के बच्चे हैं, हमें वह प्रोसेस को अपनाना है। और मैं पेशेंट को तो खुला बोल देता हूँ कि अब तुम्हें सुख, शांति, आनंद, प्रेम और मौन में तो रहना होगा, तो तुम्हारी खंबे की लाइटें अंदर से मरम्मत हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। आत्मा के 7 गुणों के जो खंबे हैं पूरे बॉडी के अंदर रहते हैं, और वह जैसे ही ठीक हो गए, तुम्हारा शरीर कितना भी है, कितना भी तुम खाट में क्यों नहीं पड़े हो, तुम खड़े हो जाओ, गारंटी है इस बात की। तो कहने का भाव क्या है, आपको यही बात बताइए कि अपनी गली मोहल्ले में किडनी के पेशेंट्स होते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो कि भैया किडनी में डैमेज है, भैया डायबिटीज में डैमेज, लेकिन उसको बोलो, गुस्सा करेगा तो हमारी दुआएं काम नहीं करेंगी। क्लियर बोलो उसको, ठीक तुझे होना है या परेशान होना है, या तुझे तकलीफ में ही रहना है, तो 3 महीने तक तू गुस्से को छोड़ दे, चाहे मोबाइल टूटे, चाहे कितना का नुकसान, चीज से ज्यादा तेरा शरीर कीमती है या चीज कीमती है, पूछ लो उसको पहले, कागज पे 7-8 बातें लिखवा लो उसको, नहीं तो आपकी मेहनत भी फालतू जाएगी। हाँ, तो पहले अपने आप में बीमार वाली आत्मा है जो, और जो मानसिक रूप से रोगी है उसको मत बोलना कि भाई तू शांति में रहे, वो तो मन से ही बीमार है। मैं शरीर की बीमारी की बात कर रहा हूं। जिसका शरीर बीमार है उसका मन तो थोड़ा ठीक होगा, वो चांस है कि ठीक हो जाए। कोई डिप्रेशन वाला, उसको तो बोल नहीं सकते भाई तू गुस्सा नहीं करना, डिप्रेशन वाले को तो हम ब्लेसिंग दे ही रहे हैं, और ऐसे भी जो शरीर की बीमारी उनको भी हम ब्लेसिंग दे रहे हैं। लेकिन जो शरीर की बीमारी है, थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लेके आ जाए, स्व परिवर्तन लेके आ जाए, और पूरी बॉडी में थोड़ी मालिश करे, कोई एक घर में हेल्पिंग वाला हो। अच्छा, शरीर का भी दर्द हो, बदन का भी किसी को दर्द है, बाबा की याद में कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तेल ले, नारियल का कपूर अंदर डाले और पूरी तरीके से वो तेल का दे, बहुत अच्छे से दिल से मालिश कर दे पूरी बॉडी पर, बाबा की याद में दे, पूरी एनर्जी आ रही है, पूरे एनर्जेटिक हो रहा, पूरा हार्ट एनर्जेटिक है, पूरा पावर एनर्जेटिक है, शरीर में मूवमेंट हो, नर्वस सिस्टम जो है इसका दर्द से है वो पूरी मोमेंटम में आ जाए, बॉडी में एनर्जी आ जाए, तो शरीर का हर एक घाव आपका ठीक हो सकता है। तो ये थोड़ी सी बात निकली तो मैंने दिल से बताया कि हमारे पास कोई केस आता है तो हमें, एक तो हमारे पास कई सारे उसके उदाहरण होते हैं, प्रैक्टिकल जो हमने देखे हैं, है ना। जमीला बहन का, जैसे मैंने आपको ऐसे उदाहरण 77 केस है, आप चाहो तो बीके जमीला बहन का उदाहरण या अनुभव भी उनका ले सकते हो, कैसे उन्होंने माता जी को 10 दिन में 15 दिन में उनको खाट से उन्होंने उठाया, है ना। लिंक चाहिए तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण देखने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति बढ़ता है। और इसी तरह से कई सारे केस मनसा सेवा ग्रुप में अपन ने कई सारे लोगों को जो ठीक किया वो दुआओं के बल से ठीक किया है। तो यह विश्वास हमें होता है कि कोई भी आत्मा ठीक हो सकती है। जरूरत है अंदर दृढ़ संकल्प की, जरूरत है अंदर दृढ़ विश्वास की। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे मानव सेवा के कार्य में हमें सहयोग करने का भगवान ने मौका दिया है। कितने भाग्यशाली है। तो इसी भाग्यशाली में भाग्य को बढ़ाते हुए हम नीलम बहन को, जो किडनी की समस्या से परेशान है, लगभग 35 साल या 36 साल की एज लग रही है उनकी, और उनकी दोनों किडनी में इश्यूज है, 80% किडनी में इश्यूज है, और ये अचानक 1.5 महीने में प्रॉब्लम हुई। ये भी बहुत गहरी बात है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से। इवन जो नीलम बहन है उन्होंने अपनी मदर फादर को भी नहीं बताया, क्योंकि वो इकलौती बच्ची है, तो शादी होगी उनकी, लेकिन मदर फादर को भी इसकी सूचना नहीं दी है, क्योंकि जब उनको ऐसा पता चले कि इसको इतना इश्यू है तो वो कहीं सदमे से परेशान न हो जाए, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, इंसान की कब क्या हो जाए वो पता नहीं है। और बीमारियां का बढ़ने का कारण एक ही है, भगवान से लोग दूर हो गए हैं, और जो भगवान से दूर हो गए हैं यानी उनको करंट मिलना बंद हो गया है, परमात्मा से वो शक्तियां मिलना बंद हो गया है। इसी कारण से आपको पता नहीं है, लेकिन डेली टास्क में परिवार की बात जरूर डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि आपके परिवार का कोई सदस्य अगर परेशान होगा तो इसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। इसलिए वो आत्माएं तो भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाती है, सीधा उनको जान नहीं पाती है। इसलिए हम डेली, हमारी जिम्मेदारी है कि जिस परिवार में हमें जन्म दिया है, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उनकी सेवा करने के लिए तो भगवान ने हमें भेजा है। तो सबसे पहले खुद की सेवा, फिर परिवार की सेवा, फिर समाज की सेवा, फिर देश की सेवा, फिर विश्व की सेवा।
सेवा। शुरुआत तो धीरे से होगी ना, घर से ही तो होगी, है ना। इसलिए डेली टास्क आपको कभी भी मिस नहीं करना है, ताकि आप परिवार की आत्माओं के सहयोगी बन सको। उनको नहीं पता कि कहां से उनके अंदर वो ताकत है जो उनको बचाए रखी है, ये तो स्वयं हम जानते हैं या परमात्मा जानता है। वरना तो भी उनके हिसाब किताब बहुत तगड़े हैं, है ना। तो लेकिन भगवान का साथ है, तुम पूरा कर देंगे। तो आज नीलम बहन के लिए आप ढेर सारी दुआएं करें, ताकि उनकी किडनी की समस्या 80%, उनको वो सारी विधियां बता दी गई है, जो मसाज करना है, मालिश करनी है, बाबा की याद में नारियल तेल, ये वो और कुछ आत्माएं जो भट्टी में भी बैठेंगी, है ना। ये भी हम प्रोसेस क्या बताते हैं, करते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, ताकि कैसा है कि आपके साथ कोई बात ऐसी छिपी हुई नहीं रहे। और कुछ आत्माएं भट्टी में बैठती है जो निरंतर दिल से उनके ऊपर वाइब्रेशन डालती है, ताकि उनके अंदर वो एनर्जी हीलिंग हो सके, शरीर का हर एक पार्ट जो है उसमें करंट पहुंच सके। उसको विजुअलाइजेशन करके हम उस आत्मा पे करंट डालते हैं। तो आप लोग भी खाली दुआएं लिखने का ही मत करो, साथ साथ में जैसे समय मिलता है तो मेडिटेशन करके उन सारी आत्माओं पे जो है वो आप वाइब्रेशन भी डालो। तो नीलम बहन के लिए आप जो है वो ढेर सारी दुआएं करना है, और दुआएं करने के बाद ग्रुप में आपको यस लिखना, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद भी यस लिखो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद हम दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। और जो नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, है ना। जो नई आत्मा जुड़ना चाहती है ग्रुप के अंदर, उनके लिए यह नंबर है, जहां पर अपना नाम और सेंटर का जो एड्रेस है वह भी आपको लिखना होगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे टास्क के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।